बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 जो हमारे पास है एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। टॉपिक का नाम है हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक इक्वेशन के साथ टेम्परेचर का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। तो आज हमने वो समझना है भाई। तो वो यहाँ पे हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ऑफ अ गैस द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव रैंडमली। गैस वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली बेतरतीबी हरकत पजीर में रहते हैं। दे कोलाइड अमन देमसेल्फ, आपस में भी टकराते हैं। एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, दीवारों से भी टकराते हैं कंटेनर की या सिलेंडर की। चेंज देयर डायरेक्शंस, और अपनी डायरेक्शंस तब्दील कर लेते हैं टकराने के बाद। दी कोलियन आर इलास्टिक, ये कोलियन क्या है हमारे पास, इलास्टिक कोलियन है। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी में या वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो द प्रेशर्स ऑफ गैस इज़ रिजल्ट ऑफ कोलियन, जो गैस का प्रेशर है ये कोलियन की वजह से ही है। काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, M जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, N से मुराद नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल हैं, C से मुराद मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो अब भाई वो कह रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। कह रहा है भी गैस के 1 मोल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी AK हाफ MC स्क्वायर। सर आपने यहाँ पे N क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आप यूँ समझ लो, गैस में मौजूद हर एक मॉलिक्यूल, हर वन मॉलिक्यूल जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी रखता है। तो हमने यहाँ पे वन मॉलिक्यूल की बात की है, तो हर वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन की वजह से, गैस वाले मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और वो इसके बराबर है एक मॉलिक्यूल की। सबकी होती तो फिर हम लेते क्या लेते N। तो अब वो कह रहा है भी हमें मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे पहले भाई जो आपने बॉयज़ लॉ में किया था, ये आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है। आपने ना अपने इस फैक्टर को तब्दील करना है इस फैक्टर में। तो इसमें जो है C बार यहाँ भी है, वहाँ भी है, M यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। तो जब मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन वाले इस फैक्टर को उस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से ही क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई किया। तो 2 अंदर ले जाओ, 3 बाहर ले आओ, क्या बन जाएगा 2/3। N भी बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बनेगा 1/2। मैंने पोजीशन चेंज कर दी, 1/2 MC बार स्क्वायर। और आपको पता है भाई हाफ MC बार स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से मैं पूरा फैक्टर उड़ा रहा हूँ, ये मैंने पूरा फैक्टर उड़ा दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिया अभी EK क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो इक्वेशन है मेरे पास बनी PV इज इक्वल टू 2/3 NEK से मुराद है काइनेटिक एनर्जी। फिर वो कह रहा है कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम गैस के 1 मोल की बात करें तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ मोल जो हैं टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो बराबर होंगे एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। अगर हमने गैस का मॉलिक्यूल एक लिया है, 1 मोल लिया है, तो 1 मोल में जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो होते हैं एवोगैड्रो मॉलिक्यूल के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या लूँगा, PV इज इक्वल टू 2/3 Na। अब यहाँ पे N नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा Na से मुराद है 1 मोल ऑफ गैस EK। तो अब आपने पढ़ा अभी जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन होती है ना, वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। जबकि आप यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे N नहीं आएगा, क्या आएगा PV इज इक्वल टू RT। तो अब PV की वैल्यू जो है ना, PV बराबर है RT के, RT यहाँ पुट कर दो, RT बराबर है 2/3 NaEK। 3 को यहाँ ले आओ, 2Na को नीचे ले आओ। जब 3 यहाँ पे आएगा क्या बनेगा 3RT। मैंने RT यहाँ लिख दिया, 3RT/2Na। यहाँ क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है 3RT/2Na। ये जो हमने इक्वेशन ड्रा की है EK इज इक्वल टू 3RT/Na, वो कह रहे हैं इसके मुताबिक जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। मतलब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे
मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी के साथ। तो चेंज टेम्परेचर चेंज मालिक्यूल मोशन, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे मालिक्यूलर मोशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एग्जांपल में वो कह रहा है भाई हॉटर बॉडी जो है गिव अप सम एवरेज ट्रांसलेशन थ्रो कुलियन इन द कोल्डर बॉडी। देखो भाई जब आप एक गर्म पानी वाले गिलास को ठंडे पानी वाले गिलास से मिलाते हो तो मिलाने के बाद जो गर्म पानी वाले मोलेक्यूल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कोलाइड करते हैं ठंडे पानी वाले मोलेक्यूल से। कुछ देर बाद आपका जो पानी है वो नॉर्मल हो जाता है और आपके दोनों गिलासों का जो पानी वाला जो टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों होता है, जब आप एक कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी से मिलाते हो तो कोल्ड बॉडी वाले मोलेक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं हॉट बॉडी वाले मोलेक्यूल से और वो अपनी एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी वाले मोलेक्यूल को दे देते हैं, जिससे कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाता है। तो एग्जाम्पल में उसने ये लिखा हुआ है भाई, सही है। आगे वो हमें कह रहा है भाई टेम्परेचर इन डिफरेंट फेज। कह रहा है गैस में होती हैं 3 तरह के मोशन, ट्रांसलेशन मोशन भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है और रोटेशनल मोशन भी होती है। तो गैस और लिक्विड में जो है वो हम टेम्परेचर को लेते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब सर होती तो तीनों हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस और लिक्विड में है वो होती है ट्रांसलेशन। तो गैस में और लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लेते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद पर। तो सॉलिड में जो है वो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वाइब्रेशन मोशन की बुनियाद पर। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी को लिया जाता है वाइब्रेशनल मोशन की बुनियाद पर, क्योंकि उसमें होती ही सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है। तो अब वो कह रहा है भी एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो अनअटेनेबल है, इसे हासिल किया जा सकता नहीं, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट ज़ीरो वो ज़ीरो है जिसे हम -273.016 केल्विन बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर पे जो है वो तमाम मालिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है, सीज। तो अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ हमें नहीं मिली जिसकी मालिक्यूलर मोशन क्या हो जाए भाई, सीज हो जाए। तो वो कह रहा है भाई हमें यहाँ पे वो कह रहा है भाई करंट अटैम्प्ट जो हमने की है टेम्परेचर की, वो हमने सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हमें मिला है अब तक वो हमें मिला है 10⁻⁻⁵। 10⁻⁻⁵ का मतलब है 0.0001। मतलब अभी हम ज़ीरो पे नहीं पहुँचे, जब ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे ना फिर हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो मिल जाएगा। लेकिन वो कह रहा है ये अनअटेनेबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे हमारी बुक ये बहुत पुरानी लिखी हुई है,